Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. Now, okay. सब आगे बेटा. On your video. Sahibe Alam, Sakshi, Bincha, Ananya. Okay, Izzat Tahir. Ma'am, how to open? Yes, today's topic is what? That is the modes of asexual reproduction. Okay. डिफरेंट मोड्स पढ़ने थे, ठीक है बेटा. कुछ मोड्स जो हैं उसके मेन टाइप्स जो हैं वो हम पढ़ चुके थे. और डिस्टरबेंस हो रहा है. लालजी सर. हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिसन बेटा, Yes, ma'am. एक चीज बतानी है कि अटेंडेंस रजिस्टर जो है, ठीक है, अटेंडेंस जो है मैं एक क्वेश्चन भेज दूंगी, बस उसको सॉल्व करना या नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऑप्शन लगा देना. और अपना प्रॉपर नेम और एडमिशन नंबर लिखना है, ठीक है. अपना नेम और एडमिशन नंबर. इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अपना नेम और एडमिशन नंबर दोनों प्रॉपर तरीके से लिखना है. और मुझे जैसे क्वेश्चन हम भेजते हैं ना टेस्ट में, वैसे ही आपको सेंड कर देना है नेम और एडमिशन नंबर. जहाँ पे पूछेगा ना क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, वहां पर अपना नेम और एडमिशन नंबर लिखना है. ले ले. अटेंडेंस क्लियर कर Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. सो नेक्स्ट वन इज व्हाट? स्पोर formation. Next mode of asexual reproduction. Okay, what the spore formation is? Spores का मतलब क्या होता है बेटा? These are what? Asexual bodies. Asexual bodies होती हैं and one cell structure. This one is one cell structure, ठीक है. That spore which develops into sporangium, okay. And that sporangium is sac like, यानी थैले के आकार का होता है, जिसमें बहुत सारे स्पोर्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर यू हैव सीन द ब्रेड मोल्ड. आपने ब्रेड मोल्ड देखी होगी, ठीक है. अगर मैं ब्रेड मोल्ड का एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ब्रेड का एक स्ट्रक्चर बनाऊं, आप देखिए. सो व्हाट इज इट? ये आपका ब्रेड स्ट्रक्चर है, ओके. एंड यू हैव सीन, आपने उस पे देखे होंगे बहुत सारे ब्लैक कलर के, व्हाइट कलर की फंगस देखी होगी, ठीक है. व्हाइट एंड ब्लैक कलर की फंगस देखी होंगी एंड येलो कलर की भी फंगस होती है, ठीक है. सो अगर हम इसको एक मैग्नीफाई स्ट्रक्चर में देखें, ठीक है, अगर हम इसको क्या है एक मैग्नीफाई स्ट्रक्चर में देखें उस ब्रेड मोल्ड को, ठीक है. दिस वन इज अ ब्रेड स्लाइस. दिस वन इज ब्रेड स्लाइस. आपने देखा होगा ब्रेड को अगर काफी दिन तक रख देते तो उसपे क्या होता है बेटा, फंगस जो होती है वो धीरे धीरे अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. तो दिस वन इज अ मॉइस्ट ब्रेड स्लाइड्स होगी, ठीक है. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जब हम इसका मैग्नीफाई इमेज देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से.
ऐसे, लाइक दिस वन, और ये होता है, ये रप्चर हो जाते हैं। ये होता है स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे स्पोर्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये स्मॉल पार्ट है, अभी ये धीरे धीरे मैच्योर होगा। दिस वन इज द बिग वन, स्पोरेंजियम, इन विच द स्पोर्स आर जनरली प्रोड्यूस। ठीक है, in which the spores are generally produced. There's a small structure of sporangium like this. Okay, what is it? This is known as okay, what is it? Sporangium. Okay, next, this one is ruptured, जो कि टूट चुका है। ठीक है, ruptured sporangium. ओके, इट मीन्स क्या है बेटा, जब हम इसका मैग्नीफाई इमेज देखते हैं, जैसे ब्रेड है, ब्रेड को अगर हम काफी देर तो रख दे मॉइस्ट फॉर्म में, ठीक है, तो उस पे जो होता है कई तरह की फंगस जो होती है, ब्रेड मोल्ड जो होती है वो डेवलप हो जाती है, एंड दैट काइंड ऑफ अ ब्रेड मोल्ड इज नोन एज राइजोपस। दैट इज नोन एज राइजोपस। ठीक है, अब देखिए कि ये जो स्पोरेंजियम सेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें व्हाट वन सेल स्ट्रक्चर जो होता है माइन्यूट, यानी कि बहुत छोटे छोटे स्पोर्स जो होते हैं, ये स्पोर्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। एंड व्हाट आर दे लुक लाइक? दे लुक लाइक स्मॉल, हैविंग द न्यूक्लियस पार्ट, एंड द वन इज a hard covering outside it. ठीक है, that hard covering is basically present, ताकि वो एक अनफेवरेबल कंडीशन में जब वो रप्चर्ड होके एयर में क्या करेंगे, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, वेरी माइन्यूट होते हैं, ठीक है, और प्लस दे आर वेरी लाइट इन नेचर, एंड दैट्स व्हाई दे फ्लोट इन द एयर एंड they live in unfavorable condition with the help of this kind of a what, okay, आउटर कवरिंग, थिक वॉल जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, ये प्रेजेंट रहती है, ताकि क्या है वो अनफेवरेबल कंडीशन में एनवायरनमेंट में रह सके, बच सके। ठीक है, और जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब क्या होता है कि वो सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मतलब एक ऐसी जगह जहां पर वो ग्रो कर सके। ठीक है, तो वहां सबस्ट्रेटम से क्या होती है, यहाँ पर एक ट्यूब जो होती है वो फॉर्म होना इस तरह से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंड दैट ट्यूब डेवलप्स हियर। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, वो एक पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, उन्हें जो न्यूट्रिएंट्स ब्रेड से या प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सैप्रोफाइट्स होते हैं, दे व्हाट फीड ऑन द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो इट मींस क्या है कि स्पोरेंजियम जो होता है वो डेवलप करते हैं, एंड इन्हीं स्पोरेंजियम में इस तरह के स्पोर्स जो होते हैं बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। जब ये स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है तो ये रप्चर्ड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, एंड व्हाट स्प्रेड द स्पोर्स इनटू द एयर। फिर वो स्पोर्स को क्या करते हैं, एयर में स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, दैट स्प्रेड द स्पोर्स इनटू द एयर, और फिर यही एयर में जब स्प्रेड होते हैं तो फ्लोट करते हैं। ठीक है, और जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये फिर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिस बेसल पार्ट से, ठीक है, जिस बेसल पार्ट से वो सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं, दैट बेसल पार्ट इज नोन एज हाइफी। हम उसे क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। दैट बेसल पार्ट इज नोन एज हाइफी। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज इट? दैट इज द ब्रेड मोल्ड, sporangium, ruptured sporangium, ठीक है, and that release the spores, okay, that release what, spores. So we can say this one is the moist bread slice, that one is moist bread slice। ठीक है, ये क्या एक तरह का मोड ऑफ asexual reproduction है। ठीक है बेटा, that is a kind of a asexual reproduction in which the organism, ठीक है, produce their what on kind of a individual through spores that develops into the new ones, new individual, जो कि नए इंडिविजुअल में क्या होता है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इट मींस क्या है, जब ये स्पोर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं तो वो फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल मतलब टेम्परेचर कम हो, ठीक है,
ह्यूमिडिटी प्रॉपर ना हो। आपने देखा होगा कि ज्यादातर ये फंगस जो होती है रेनी सीजन में होती है, क्योंकि उस समय मॉइस्चर ह्यूमिडिटी जो होती है एनवायरनमेंट में ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो अगर कंडीशन प्रॉपर नहीं रहेगी तो वो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। और उस कंडीशन से, बाहर की कंडीशन से, एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाने के लिए क्या होता है, उसके चारों तरफ क्या होती है, एक हार्ड कवरिंग। स्पोर्स की चारों तरफ क्या होती है, हार्ड कवरिंग, हार्ड थिक वॉल जो होती है जनरली प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब उसे फेवरेबल कंडीशन से लगता है कि फेवरेबल कंडीशन उसे मिल गई है, ठीक है, और प्रॉपर सबस्ट्रेटम पर क्या होती है, वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करती है, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, जब वो मैच्योर हो जाती है देन इट डेवलप्स द न्यू वंस, मींस थ्रू द व्हाट स्पोरेंजियम सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पोर्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। एंड देन उसके बाद ये स्पोर्स एयर में क्या होते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं, ताकि वो फिर से एक नई जनरेशन को डेवलप कर सके, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, अगर हम स्पोर्स की बात करते हैं, देखिए अगर इसी स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, दिस वन, ओके, दैट अगर हम इसी स्ट्रक्चर की बात करें स्पोरेंजियम की बेटा, ठीक है, तो स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह में होता है, लाइक दिस, इस तरह से हम बना सकते हैं, ऐसे, विच जो कि रप्चर हो चुका है और जिसने स्पोर्स जो हैं रिलीज करती हैं इनटू द एयर, ओके, इज इट क्लियर? So what is it? We can say that the spores, they are releasing the spores. This one is what? That is sporangium. This one is sporangium and releasing the spores. What is it, spores? A single reproductive body. That is single reproductive body. Okay, that is a single reproductive body, ठीक है, structures। और वो कैसे होगा, जब ये यहाँ से वो रप्चर हो जाएगी तो यहाँ से वो डिटैच हो जाएंगे, ठीक है, एंड डेवलप्स इनटू द न्यू वन, ठीक है, जो कि किस में डेवलप होंगे, न्यू इंडिविजुअल में क्या होंगे, वो डेवलप होंगे आगे चल के, ठीक है। सो ये क्या है, एक मोड है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनरेशन की, ठीक है, नेक्स्ट मोड है हमारे पास, दैट इज द रीजनरेशन। बेसिकली आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें विच इज रीजनरेशन, ठीक है, it generally takes place in what, that is in hydra, okay, and planaria, okay, that is in hydra and planaria, ठीक है, दो ऑर्गेनिजम्स में होता है बेटा, दैट इज इन रीजनरेशन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। उससे पहले हम बता दें कि जो स्पोर फॉर्मेशन होता है दैट टेक्स प्लेस मॉस और फर्न्स में होता है, ठीक है, काइंड ऑफ अ प्लांट्स दे आल्सो दैट व्हाट रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन, ओके। अगर हम रीजनरेशन की बात करते हैं दैट इज टेक्स प्लेस इन, अब इसमें क्या होता है बेटा, प्लेनेरिया में जनरली कैसे होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेरिया इज लाइक दिस वन, ओके, लाइक दिस। इसमें क्या होता है बेटा, जो एक पेरेंट प्लेनेरिया होता है, ठीक है, मतलब जो मैच्योर हो चुका होता है, वो अपनी बॉडी को क्या करता है, उसकी बॉडी जो होती है फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाती है, फ्रेगमेंट मतलब तो वो बॉडी जो होती है, जो फ्रेगमेंट में बटी होती है, वो दोबारा से क्या होती है, एक नए होल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है, दैट डेवलप इनटू द न्यू, मींस अगर ये यहाँ से रप्चर हो जाए, ये यहाँ से रप्चर हो जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगी, जो ये वाला पार्ट होगा आपका, ठीक है, प्लेनेरिया का जो ये वाला पार्ट होता है और ये वाला पार्ट एंड देन दिस वन पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट डेवलप्स इनटू द, सॉरी,
into the new one, that develops into the new one. ये वाला भी हिस्सा क्या होगा, एक full whole organism में क्या होगा बेटा, develop हो जाएगा, that develop also into the new one. Okay, and it also develops into the new one. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रीजनरेशन की प्रॉपर्टी क्या है, जिसमें क्या होता है, कोई बॉडी पार्ट जो होता है अगर वो रप्चर्ड हो जाता है, ठीक है, तो या टूट जाता है, फ्रैगमेंट में ब्रेक हो जाता है, तो वो पार्ट जो होता है एक पूरे होल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, दैट डेवलप्स इनटू द होल ऑर्गेनिज्म. या तो वो बॉडी का कोई हिस्सा हो सकता है, ठीक है, या फिर वो छोटा सा एक बॉडी का पार्ट बना सकता है, या फिर एक होल ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता है. यू हैव सीन इन लिजार्ड्स में आपने देखा होगा उनकी जो टेल होती है, ठीक है, अगर कट हो जाती है तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है, ठीक है, दैट इज रीजनरेशन, उसको हम रीजनरेशन कहते हैं. तो रीजनरेशन में बॉडी का कोई पार्ट बन सकता है या फिर वो पूरा होल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकता है. बट अगर होल ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो वो तो बॉडी की पार्ट की बात कर रहे थे हम. प्लानेरिया में क्या होता है, पार्ट जो होता है, कोई भी बॉडी का पार्ट जो होता है वो पूरे फुल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा, डेवलप होता है. तो वी कैन से दैट फुल वन फ्रॉम कट पार्ट्स, ठीक है, दैट इज फुल वन फ्रॉम कट parts. Okay, that takes place in regeneration, जो कि किस में होता है, regeneration में होता है, and takes place in what, hydra and planaria. That takes place in what, hydra and planaria. Is it clear? Next अगर हम बात करें बेटा about the sexual reproduction, यहाँ तो हमने बात की थी about what, the mode of asexual reproduction. तो हमने अभी तक पढ़े what, बेडिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, एंड व्हाट अबाउट दैट इज रीजनरेशन इज वन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, ठीक है, व्हाट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place, what kind of a sexual reproduction या how basically it takes place in plants. अभी तक हमने ये बात की थी कि प्लांट्स जो होते हैं वो बिना बीज के, बिना सीड्स के नए पौधों को जन्म दे सकते हैं, ठीक है, मतलब नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, नाउ अगर हम अब बात करें कि सीड्स का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, हाउ जनरली द सीड्स, फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स टेक्स प्लेस. ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट बेसिकली नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा व्हाट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स. व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स क्या है, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स जो है मेजर ग्रुप है प्लांट्स के, दे आर द मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट्स व्हिच बियर फ्लावर्स, जिनके फ्लावर्स डेवलप होते हैं, एंड सीड्स. ठीक है, क्योंकि फ्लावर प्रेजेंट होंगे तो फ्रूट फॉर्मेशन होगा, फ्रूट होगा तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, सीड्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, दैट एंजियोस्पर्म आर द मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ठीक है, दैट बियर फ्लावर्स एंड सीड्स. ओके, एंड दैट एंजियोस्पर्म डिवाइडेड इनटू टू वन, ओके, दैट इज monocotyledons and dicotyledons. You have seen, आपने सीड्स देखे होंगे. ठीक है, अगर हम मेज की बात करते हैं, ओके, मेज इज व्हाट, मोनोकॉटिलिडन. ठीक है, जिसमें क्या होता है बेटा, एक ही कॉटिलिडन होता है, वो कॉटिलिडन के बेस पे है. ठीक है, दैट इज ओनली वन कॉटिलिडन इज देयर. But if we talk about di means two, mono means one. Okay, mono means one and di means two. ठीक है,
तो मीन्स दो कॉटिलेडन है, तो आपने ग्राम देखा होगा, चना, मटर देखा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है बेटा, डाइकोटिलेडन्स है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। या तो उनमें जो सीड्स बनते हैं वो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं, ठीक है, और या जो उनमें सीड्स बनते हैं वो डाइकोटिलेडन होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म मतलब जो प्लांट्स फ्लावर्स डेवलप होते हैं जिनमें, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बिना फ्लावर्स के ही, ठीक है, वो क्या होते हैं, अपनी जनरेशन जो होती है वो डेवलप करते हैं, ठीक है। तो वो चीज हम नहीं पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, हाउ द बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, ठीक है। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो कैसे होता है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। So it means monocotyledon one, that is the maize. Dicotyledon, this one is gram, okay, pea. Examples of dicotyledons, ठीक है, जो कि किसके examples है बेटा, dicotyledon के examples हैं. So with the help of flowers, angiosperms की बात करते हैं, तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स के थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, एंजियोस्पर्म में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, फ्लावर्स की वजह से होता है, with the help of flowers, okay, and the flower is known as a reproductive body of a plant, reproductive body of plant, okay. फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावर क्या है जनरली, अगर सिंगल फॉर्म में मैं बात करूं तो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑफ अ प्लांट, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, एंड दैट, अब आपने पढ़ा होगा कि व्हाट दिस वन इज, दो टर्म्स है हमारे पास, मोनोशियस, ओके, एंड डायोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या है बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ओके, एंड डायोशियस का मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। मतलब बायसेक्सुअल जगह, मोनोसेक्सुअल, वैसे तो हम फ्लावर्स भी बेसिकली ये यूज करते हैं, ठीक है, मोनोशियस एंड डायोशियस कहते हैं। बायसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, ठीक है। तो व्हाट, बोथ पार्ट्स आर जनरली प्रेजेंट, ठीक है, बोथ, यानी एक फ्लावर जो होगा रिप्रोडक्टिव, मैंने बताया कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज द फ्लावर, ठीक है। तो अगर फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल पार्ट भी होता है एंड फीमेल पार्ट भी होता है, मैं आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इन विच द बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व, मेल पेरेंट भी एंड फीमेल पेरेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो बायसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों प्लांट्स, दोनों सॉरी पार्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। बट अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की बात की जाए, ठीक है, डायोशियस जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर दोस ओनली द सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिंगल वन इज प्रेजेंट, ओनली द सिंगल वन इज प्रेजेंट, या तो मेल होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा उस फ्लावर में, ठीक है, दैट वन इज मेल और द फीमेल। तो अगर हम यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल की बात करते हैं तो ये होता है पपाया एंड वाटर मेलन, एंड वाटर मेलन, ठीक है। ये फ्लावर प्लांट्स जो होते हैं इनमें जो फ्लावर डेवलप होते हैं, इनके फ्लावर्स जो होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो उसमें मेल पार्ट होगा या फिर उसमें फीमेल पार्ट होगा, उसमें दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या है बेटा, हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है, दैट हिबिस्कस and mustard, okay, that hibiscus and mustard are example of what, bisexual flowers, ठीक है, that is known as the bisexual flower, ठीक है, क्लियर है। एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे थे, एंजियोस्पर्म फ्लावर बियरिंग जो प्लांट्स होते हैं दे आर एंजियोस्पर्म्स, एंड फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है।
एंड फ्लावर्स में मेल और फीमेल पार्ट जो प्रेजेंट होते हैं उनके बेसिस पर दे आर ऑफ मोनोशियस एंड डायोशियस। मोनोशियस मतलब एक, जिसमें एक में सब दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है, तो दैट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड डायोशियस मतलब जो अलग अलग हो, डाई मतलब दोनों अलग अलग हो, तो इसका मतलब है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मींस प्लांट में उस फ्लावर में या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में एग्जांपल दिया मैंने मस्टर्ड या हिबिस्कस। आप किसी फ्लावर को ऑब्जर्व कीजिए, क्या उसमें मेल पार्ट प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, या दोनों प्रेजेंट है, कभी ऑब्जर्व करके देखिए, ठीक है। एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या है, दैट इज ओनली द सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व, एदर द स्टेमन और द पिस्टिल, या तो स्टेमन पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर पिस्टिल पार्ट प्रेजेंट होगा। तो विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज इट, दिस, यहां से हम स्टार्ट करते हैं नीचे पार्ट से, ये आपने पहले भी बनाया है। ओके, so what is it, that is the, ये ओव्यूल्स हैं, ठीक है, एंड वी हैव अ, ये, ठीक है। सो ये चीज समझ आई बेटा, व्हाट इज इट। तो हमारे पास क्या है, दिस वन इज नोन एज सेपल, ओके। ओवरी जो होती है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर पे जो होती है, ओरिजिनेट होती है, दैट इज नोन एज द थैलेमस, थैलेमस, ओके। फ्लावर के जो नीचे वाले ग्रीन हिस्से से आप जहां से उसे पकड़ते हैं, दैट इज नोन एज द पेडिसिल। इसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल कहते हैं, दैट इज नोन एज द पेडिसिल, ठीक है। व्हाट इज इट, तो सेपल को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स भी कहते हैं, दैट इज नोन एज कैलिक्स, ओके, दैट सेपल इज नोन एज क्लेट। अब ये पार्ट जो होता है, इट इज फ्लोरल पार्ट, जो कलर्ड पार्ट होता है, ये तो ग्रीन पार्ट होता है ना, दिस वन इज द ग्रीन पार्ट, ग्रीन लीफी पार्ट होता है, ओके, दैट इज नोन एज द कैलिक्स। ये पार्ट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि कलर्ड पार्ट होता है फॉर द अट्रैक्शन, ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जा सके पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। इज नोन एज कोरोला, इज नोन एज कोरोला, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोला भी कहते हैं, ठीक है। एंड अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, इट इज वन मेल पार्ट, ये मेल पार्ट है, एंड दिस वन इज नोन एज द एंथर, दिस वन इज नोन एज द फिलामेंट, ओके, जो कि कनेक्टिव पार्ट होता है, जो कि नीचे तक उसे क्या करता है, अटैच करके रखता है उसको, ठीक है। एंड दिस वन इज द स्टेमन, ये स्टेमन है, टोटल स्टेमन का पार्ट है, मतलब ये स्टेमन का पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। स्टेमन का पार्ट यानी कि ये मेल पार्ट हुआ, ठीक है, दैट इज मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ओके। नेक्स्ट वन इज दिस नोन एज व्हाट, स्टिग्मा, this is known as the style, and this one is known as ovary, it is known as ovary, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे। और ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, फीमेल पार्ट बनाते हैं, दैट इज नोन एज पिस्टिल, दैट इज नोन एज पिस्टिल, ठीक है, विच इज नोन एज पिस्टिल। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं, दैट इज नोन एज गाइनोशियम, फीमेल पार्ट, दैट इज नोन एज gynoecium, okay।
and that male part is known as androecium. That is known as androecium. It is clear? तो गाइनोशियम को पिस्टिल या फिर कार्पल भी कहा जाता है, ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज द कार्पल वन, ठीक है. सो व्हाट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, सॉरी फ्लावर, दैट इज मेल पार्ट इज ओवरी. ये वाला पार्ट जो है ये छोड़ दिया है मैंने. दिस स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ओव्यूल्स. दे आर नोन एज ओव्यूल्स. उन्हें हम क्या कहते हैं? ओव्यूल्स कहते हैं, ठीक है. दैट डेवलप्स इनटू सीड, जो कि बाद में सीड्स में डेवलप होते हैं. और ये वाला हिस्सा जो होता है, फ्लैशी पार्ट जो होता है, फ्रूट में डेवलप होता है, ठीक है. तो इट मींस क्या है? थैलस पेडिसल, सबसे नीचे वाला हिस्सा जहां से आप फ्लावर्स, ठीक है, हैंड करते हैं, दैट मींस इट इज अ पेडिसल. थैलेमस ऊपर वाला पार्ट होता है, उसके ऊपर जो होती है ओवरीज रहती है, ठीक है, और उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. दैट ओवरी जो होती है कनेक्टिव टिश्यू जुड़ी होती है स्टिग्मा से, ठीक है, जहां पर पोर्स जो एंड ये पोलन ग्रेन जो होते हैं जहां अटैच होते हैं, फिर धीरे धीरे वो ट्यूब की तरह क्या होता है, न्यूक्लियस को यहाँ तक भेजते हैं, ठीक है. तो दैट इज द स्टिग्मा पार्ट. पेटल्स जो होते हैं कलर्ड पार्ट होते हैं, जिनको कोरोला भी कहते हैं, ठीक है. एंड स्टिग्मा स्टाइल ओवरी दे फॉर्म द पेस्टिल, यानी कि फीमेल पार्ट जो होता है वो फॉर्म होता है. दिस वन इज द फीमेल पार्ट एंड दीज आर मेल पार्ट्स, ठीक है. पेस्टिल जो है या गाइनोशियम उसे कहते हैं फीमेल पार्ट को, और जो मेल पार्ट होता है एंथर फिलामेंट, दैट इज द कनेक्टिव वन, ठीक है, जो कि एंथर को बेसल पार्ट से जो होती है वो जोड़ती है, ठीक है. तो दिस इज काइंड ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. ये एक तरह का क्या है बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट है एंड फीमेल पार्ट जो है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है. तो ये एक तरह का क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है. आप ऑब्जर्व कीजिए कुछ फ्लावर्स जो है, ये अपने प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है. तो कुछ टर्म्स जो हैं, ठीक है, साइंटिफिक टर्म्स जो हैं वो याद रखनी है. बायोलॉजिकल टर्म्स जो होती हैं, पेटल्स नहीं लिखेंगे, अब कोरोला लिखेंगे, ठीक है. और यहाँ पर हम एंड्रोशियम यूज कर सकते हैं मेल प्लांट को, और वहां गाइनोशियम यूज कर सकते हैं. सेपल को हम यहाँ पर कैलिक्स यूज करेंगे, अब सेपल नहीं यूज करेंगे, यहाँ कैलिक्स पढ़ेंगे, ठीक है. एंड दैट इज द थैलेमस पेडिसल. इज इट क्लियर? So next thing we will discuss tomorrow.